अयोध्या में इस साल जलाए जाएंगे 28 लाख दिए। सीएम योगी समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। कई देशों के कलाकारों की होगी शानदार प्रस्तुति। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली। साकेत से निकाली जा रही 18 झांकियां। 500 ड्रोन दिखाएंगे श्रीराम की वीर मुद्रा। अयोध्या में राममय हुआ पूरा माहौल। लोगों ने भगवान राम और माता सीता का निभाया किरदार। ढोल पर नाचते नजर आए लोग। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार 500 वर्षों बाद दीपोत्सव का ऐसा आनंद उठाने में श्री राम लला जी अपने महल में विराजमान हुए। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। लोगों में दिखा उत्साह। पारंपरिक रंग में नजर आ रहे हैं लोग। फूलों और रंगों से सजकर तैयार हुई अयोध्या नगरी। दीपोत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। राममय नजर आई पूरी रामनगरी। जगह जगह लगे भगवान राम और सीता माता के पोस्टर। दीपावली के मौके पर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंजी अयोध्या। नाचते गाते नजर आए लोग। पूरे शहर में उत्साह का माहौल। छोटी दिवाली के मौके पर भक्तों ने निकाली भगवान राम की पालकी। नन्हे राम नजर आए। भक्तों ने लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। उधमपुर में बीएसएफ के एक जवान ने मनाई पर्यावरण अनुकूल दिवाली। एक दूसरे को गले लगाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर महंत राजू दास का बयान। कहा 500 सालों का इतिहास पूरा होने के बाद अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी। भव्य राम मंदिर का निर्माण, जहां 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान किया। महंत राजूदास की सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने वालों को चेतावनी। सनातन पर टीका टिप्पणी करने वालों से गदा से ठीक करने की कही बात। आचार्य सत्येंद्र दास ने दीपोत्सव और दिवाली की बधाई दी और कहा दीपोत्सव है विशेष। राम के दर्शन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो है अपने आप में अद्वितीय और विलक्षण है। दर्शन करने वाले, देखने वाले जिस रूप से देखेंगे उसी रूप से उनको फल की प्राप्ति होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी दीपोत्सव की बधाई। कहा इस बार दिखेगा अद्भुत नजारा। 25 लाख से अधिक दिए जलेंगे। इस बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी। जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं, दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। पर्यावरण संतुलन को लेकर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाए और कहा क्या सिर्फ सनातनी त्योहार से बिगाड़ रहे हैं पर्यावरण। सनातनी पर्व आते ही सक्रिय हो जाते हैं आलोचक। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। पटाखों के खिलाफ हो रही राजनीति पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा पटाखों के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल खरदूषण से समाज को परेशान। पटाखे के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल खरदूषणों से समस्या है समाज को। डिजिटल अरेस्ट मामले में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई। पीएम मोदी की चिंता के बाद बनी कमेटी राज्यों में मामलों की अगली रिपोर्ट लेगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का किया था जिक्र। मामले को लेकर के सरकार सख्त। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। अविनाश राणे को टिकट दिया। फर्जी प्रमाण पत्र विवाद पर बोले एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड। कहा फर्जी सर्टिफिकेट देकर लूटने वाली संस्थाओं को बंद करें वरना हम देंगे नष्ट। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर ही चलती है।
हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने वाले बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की बातें बोलेगा तो कुछ कहना ही बेकार। चुनाव आयोग जैसे संस्था अगर बीजेपी की भाषा बोलने लगे और ये चुनाव आयोग अगर बीजेपी आयोग बन के रह जाए तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। एकता शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव सरदार वल्लभ भाई की देन है। यूपी में सपा नेता ने पार्टी के पोस्टर के लिए सीएम योगी के नारे का किया इस्तेमाल। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे का सपा मुख्यालय पर लगाया पोस्टर। बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को खास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। पहली बार हुआ ऐसा कि 7 तारीख ये जो दिवाली के पहले तनख्वाह दी गई है, ये पहली बार हुआ है। एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली के पहले उनको तनख्वाह दी गई। ये पहली बार हुआ है कि 31 के पहले तनख्वाह दी गई है। 18 साल पहले ये तो होता था कि महीने की तनख्वाह महीने में मिलती थी, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी नेता ने पार्टी के पोस्टर के लिए सीएम योगी के नारे का किया इस्तेमाल। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे का सपा मुख्यालय पर लगाया पोस्टर। त्योहारों को लेकर यूपी के मैनपुरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से त्योहारों के मौके पर शांति बनाए रखने की अपील की। अखनूर में मारे गए आतंकियों को लेकर खुलासा। डीएमआर संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकवादी। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रैफिक कंट्रोल के पास आया धमकी भरा फोन। 2 करोड़ की मांगी फिरौती, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट को धमकी। मामले की जांच में जुटी सीआरपीएफ। अंबेडकर नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। गत्ते की फैक्ट्री पर छापा, मिलावटी गट्टे जब्त किए गए। डेटोनेटर रखने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया। कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ के खिलाफ किसानों ने विरोध मार्च निकाला। किसानों को अपशब्द कहने पर बाइक सवार की मौके पर पिटाई हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवतियों ने लगाए ठुमके। फिल्मी गानों की धुन पर जमकर थिरकी बारबालाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक जारी। जंगली जानवर ने बच्ची पर हमला किया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर। पानी में नजर आया झाग। पानी को साफ करने में जुटी सरकार। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ने से बड़ा प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव। यूपी के आगरा में पहले के मुताबिक प्रदूषण स्तर में आई कमी। गिरा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पिछले कई दिनों से खराब थे हालात। मुंबई की भी बिगड़ी आबो हवा। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह सुबह कई जगहों पर छाई धुंध की परत। स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। लगातार वहां जो सैलानी हैं वो मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी। रेलवे कंटेनर के पास हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान पकड़े गए 2 बदमाश। दिल्ली पुलिस ने बसंत कुंज इलाके में जुआ रैकेट का किया भांडाफोड़। 16 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों के कब्जे से लाखों का कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किसान की हत्या से हड़कंप मचा। परिजनों में कोहराम मचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में बढ़ा विवाद। पड़ोसी ने युवक की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी मौके से फरार। नोएडा में सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगी। हादसे में इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। किश्तवाड़ में आग का तांडव। आग की चपेट में आने से घर और दुकान जलकर खाक। इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बलिया में हादसा। बस पलटने से बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस के 29 जवान घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के महोबा में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। इलाज के लिए कराया गया भर्ती। स्पेन के पाइपोटा में बाढ़ का कहर। सड़कों पर तेज बहाव पर बहता नजर आया पानी। घरों में कैद हुए लोग लगातार मदद के लिए जुटी सरकार। स्पेन में बाढ़ ने मचाई तबाही। पानी में डूबे कई इलाके। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। स्थानीय लोगों का हुआ बुरा हाल। स्पेन में बाढ़ आने से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से डूबे कई शहर। आपातकालीन सेवाओं ने पानी में फंसे ड्राइवर का रेस्क्यू किया। स्पेन सिविल गार्ड ने बुजुर्ग महिला और एक कुत्ते को बाढ़ से बचाया। तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश ने दक्षिणी और पूर्वी स्पेन में मचाई तबाही। स्पेन में तूफान का कहर। पानी के बीच फंसे कई वाहन। तूफान में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन के सेडावी में भी बाढ़ का कहर। भयानक तस्वीरें आई सामने। पानी पानी हुआ पूरा शहर। कैटरोजा में भारी बारिश ने तबाही मचाई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लंबा जाम लगा। जाम की तस्वीरें सामने आई। लूबिया में बारिश ने मचाई तबाही। ड्रोन से तेज बहाव की तस्वीरें आई सामने। 4 घंटे के अंदर 400 मिलीमीटर हुई बारिश। वालेंसिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। वालेंसिया एयरपोर्ट में पानी भरा। चारों तरफ तबाही की तस्वीरें दिखी। देश भर में दिवाली की धूम। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। तस्वीरें आई सामने। हमास ने संघर्ष विराम के लिए नए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए मध्यस्थों के अनुरोध को स्वीकार किया। हमास के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से बयान आया। ईरान ने इजराइल के UNRWA प्रतिबंध की निंदा की। सामूहिक दंड का बताया काम। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा उनका देश ऐसा करना कानून की कड़ी निंदा। वॉशिंगटन में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के बाद बिगड़ी एक युवक की तबीयत। अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अर्जेंटीना में बड़ा हादसा। ढही होटल की इमारत। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान।